ये जो फूड एंड वाटर है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम है, वो यहाँ पर पहुँच चुका है लो प्रेशर में, दैट इज रिक्वायर्ड पार्ट में। देखिए ये रिक्वायर्ड पार्ट है हमारा साइड का सिंक पार्ट या सिंक सेल, वहाँ तक ये उसके लगभग आसपास पहुँच चुका है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो, हाई प्रेशर से फ्लो प्रेशर के थ्रू लो प्रेशर में फूड एंड वाटर मूव हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। ओके, अब अगला डायग्राम देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बोला है ऑस्मोसिस हो रहा है, राइट। मतलब ये जो फ्लूएम है यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर ही साइड में उसके सिंक से ला जाता है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड की, और हम बोल सकते हैं कि वाटर की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि प्लांट के हर पार्ट को जैसे मिनरल्स लगते हैं, फूड लगता है, बाकी के मटेरियल्स लगते हैं, उसी तरीके से प्लांट के हर पार्ट को। ओके, अभी रेगुलर स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करके रखना। ओके, जैसे प्लांट को मिनरल्स लगते हैं, फूड लगता है, बाकी के मटेरियल्स लगते हैं, वैसे ही ओके वैसे ही प्लांट को हर पार्ट में हर पार्ट में वाटर लगता है। ओके, सो एज मतलब ये अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखो तो एज प्लांट नीड्स फूड मिनरल्स एंड अदर मटेरियल like that only it is important that water is being loaded or transported or moved to every part of the plant, okay, because it is also important। ओके, सो ये हमने बोला था इम्पॉर्टेंट होता है वो, चाहे वो माइनर स्केल में हो या आप बोल सकते हो मेजर स्केल में हो, बट वाटर तो लग रहा है, हर पार्ट को वाटर लग रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो पार्ट है हमारा सिंक पार्ट है, सिंक सेल है, यहाँ पर भी वाटर ऑब्वियसली लगेगा। लार्ज स्केल में लगेगा, स्मॉल स्केल में लगेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट। यहाँ पर भी वाटर लगेगा। सो वाटर फूड के साथ यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, राइट, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है। सो बेसिक चीज़ है, जैसे वाटर जाइलम से फ्लोएम में क्यों आया, क्योंकि जाइलम में उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का और फ्लोएम में उसका कॉन्सेंट्रेशन लो था। ऑब्वियस ही चीज़ है, उस जैसे कि हमने देखा कि फूड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका था, तो जिस तरीके से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में है, ओके, वहाँ पर वो हमने वो वाले डायग्राम में वो देखा। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, चलो पहले वाले डायग्राम पे आते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो लो प्रेशर में आ चुका है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम बोलते हैं नील कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर हमने क्या पकड़ा है, मतलब स्टार्टिंग से ही हमने बात किया था, स्टार्ट में हमने बात किया था कि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर पूरा एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, या हम बोल सकते हैं कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर हाईली रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अगले वाले डायग्राम पे आते हैं। तो जब भी कंसंट्रेशन की बात चलती है तो बेसिक सा पहला टर्म जो आता है हमारे दिमाग में वो है ऑस्मोसिस। ओके, सो बिकॉज उसका काम भी वही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाना, और जितना उसका नीड है अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, सो अब यहाँ पर होगा क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन है फ्लोएम में जो लो प्रेशर की जगह है। अब लो प्रेशर नहीं बोलते, लोअर पार्ट जो है फ्लोएम का, ओके, लोअर पार्ट बोलते हैं। ओके, सो जो फ्लोएम है उसके नीचे के पार्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और उसी के साइड में सिंक पार्ट है जहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का, बिकॉज वहाँ पर हमने क्या पकड़ा है, वहाँ पर है ही नहीं कुछ। ओके, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का। ओके, सो अब होगा क्या, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन है, तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस से होगा क्या, जितना फूड रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द नीड वो सिंक पार्ट में चला जाएगा, और जितना वाटर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर चला जाएगा सिंक पार्ट में। तो अब देखो होता क्या, अब यहाँ पर ऑस्मोसिस परफॉर्म होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब धीरे धीरे फूड और वाटर अकॉर्डिंग टू द नीड सिंक पार्ट में जा रहा है। अब अगले डायग्राम में देखते हैं। देखो अब
पहले वाले डायग्राम में क्या था, ऑस्मोसिस हो रहा था। देखो पहले वाला डायग्राम देखो, ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब धीरे धीरे वाटर एंड फूड अकॉर्डिंग टू द नीड सिंक पार्ट में जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में अगर अब तुम देखोगे, आप लोग देखोगे तो ऑस्मोसिस परफॉर्म हो चुका है। ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंड फूड जो है वो पहुंच चुका है इसमें सिंक पार्ट में। ओके, सिंक पार्ट में जितना उसका रिक्वायरमेंट था वो वहाँ पर पहुंच चुका है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फूड पहुंच चुका है इस डायग्राम में। मतलब क्या हुआ, जो हमारा मोटिव था ट्रांसलोकेशन के थ्रू कि सोर्स सेल से, मतलब जहाँ पर सफिशिएंट फूड है वहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक लाना, वो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। राइट, रिक्वायर्ड पार्ट तक अभी सिंक सेल में आ चुका है। तो अब होगा क्या, प्लांट के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात हम आगे करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन में। सो बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू क्या क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो ये देखो, आप यहाँ पर देखोगे फ्लोएम के लोअर पार्ट में देखोगे तो फूड मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल वो भी कम हो चुके हैं। मतलब क्या, जितना रिक्वायरमेंट था, ओके, जितना रिक्वायरमेंट था उतना यहाँ पर पहुँच चुका है। कहाँ पर, रिक्वायरमेंट पार्ट पे। ओके, रिक्वायर्ड पार्ट पे पहुँच चुका है। कैसे, सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, उसके बाद, ओके, उसके बाद ये हमारा वापस नॉर्मल स्टेट हो गया। देखो ये हमारा जो लास्ट डायग्राम है, जिसके बाद हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आके दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वो दो चीज़ें क्या हैं वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर देखो, जो लास्ट हमारा डायग्राम है उसमें वापस सब नॉर्मल हो गया। अब देखो, अभी कंपेयर करते हैं, जो हमारा पहला डायग्राम है उसमें भी सब नॉर्मल है, फ्लूइड में सब नॉर्मल है। ओके, वाटर और फूड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और जो हमारा लास्ट डायग्राम है उसमें भी फूड और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है।